गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि कारक क्या होता है। ठीक है, कारक के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उन प्रकारों में हमने दो पढ़ा था, कर्ता कारक और कर्म कारक। आज हम पढ़ेंगे करण कारक। ठीक है, तो करण कारक में क्या होता है, के द्वारा और से का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया, श्री रामा रथेन वनेम गच्छत वन। ठीक है, तो श्री राम रथ से वन को गए। श्री रामा रथेन वनम अगच्छत, तो यहाँ किसके माध्यम से श्री राम गए थे वन को? रथ के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे द्वारा, के द्वारा, से का प्रयोग तो हुआ है, ठीक है, लेकिन के द्वारा यानी वो माध्यम क्या है जिसके द्वारा वह वन को गए थे, तो वो माध्यम क्या है? रथेन है। तो इसलिए यहाँ पे रथेन को अंडरलाइन किया, ये करण कारक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है वाक्यों में कि के द्वारा का प्रयोग कहाँ हुआ है। सांकेतिक रूप में होगा, आप जब तक उसका एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जब तक आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि द्वारा का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे श्री राम रथ से वन को गए। ठीक है, किसके माध्यम, किसके द्वारा गए? रथ के द्वारा। सेकेंड है छात्रा कलमें लिखती, तो छात्रा कलम से लिखती है। ठीक है, तो यहाँ होगा छात्रा कलमें लिखती। ठीक है, तो छात्रा जो है कलम से लिखती है। ठीक है, तो वो किसके माध्यम से लिखती है? कलम के माध्यम से लिखती है। किसके माध्यम से लिखती है? वह कलम के माध्यम से। तो कलमेन क्या होगा? आपका करण कारक होगा। ठीक है, थर्ड है जीवा मुखेन खादंती, तो प्राणी मुख से खाते हैं। तो यहाँ पे किसके द्वारा खाते हैं? अगर आपके पास मुंह ही नहीं रहेगा, मुख का मतलब होता है मुंह, अगर आपके पास मुंह ही नहीं रहेगा तो आप खाएंगे कैसे? ठीक है, तो प्राणी जो है मुख से खाते हैं। तो यहाँ किसके द्वारा हो रहा है? प्राणी का मुख के द्वारा प्रयोग हो रहा है। ठीक है, फोर्थ है रमा पुष्पे स्वागतम करोति, तो रमा फूलों के द्वारा स्वागत करती है। देखिए, इसके पहले जितने भी तीन सेंटेंस थे उनमें कहीं पे के द्वारा दिखा नहीं है आपको, सांकेतिक रूप में वो दिखा नहीं। सिर्फ वो आपको, जब तक आप उसका हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करेंगे, जब तक उसको आप बारीकी से नहीं समझेंगे, तब तक आपको वो समझ नहीं है। लेकिन यहाँ पे के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से के द्वारा का प्रयोग किया गया। जैसे रमा फूलों के द्वारा स्वागत करती है, रमा किसके द्वारा स्वागत करती है? फूलों के द्वारा। तो पुष्पे क्या है? यहाँ पे करण कारक है। नेक्स्ट 5 है अहम कंदुकेन क्रीणामि, अहम कंदुकेन क्रीणामि। ठीक है, तो मैं गेंद से खेलता हूँ। मैं किससे खेलता हूँ? गेंद से। यानी वो खेलने का उसका माध्यम क्या है? गेंद है, वो गेंद के द्वारा खेलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गेंद से खेलता हूँ। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है कि करण कारक में हमेशा से और के द्वारा का प्रयोग होता है। कभी कभी के द्वारा स्पष्ट अक्षरों में आ जाता है, शब्दों में प्रयोग हो जाता है, परंतु अधिकतर तौर पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने 3 एग्जाम्पल लिए जिनमें के द्वारा कहीं दिखा नहीं है। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, ट्रांसलेट नहीं करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम संप्रदान कारक। क्या होता है संप्रदान कारक? इसमें के लिए का प्रयोग किया जाता है। मतलब के लिए किसके द्वारा हमने किया? ठीक है, वो द्वारा के माध्यम से कनेक्शन हो। अब यहाँ के लिए यानी किसके लिए हम कर रहे हैं? तो छात्रा अध्ययनाय पाठशालाम गच्छति, छात्र किसके लिए जाते हैं? अध्ययन करने के लिए जाते हैं। तो छात्र अध्ययन के लिए पाठशाला जाता है। तो छात्र है, ठीक है, यानी जो विद्यार्थी है वह किसके लिए जाता है? अध्ययन करने के लिए जाता है। तो यहाँ अध्ययनाय क्या है? संप्रदान कारक है, यानी ये के लिए वो किसके लिए जा रहा है? अध्ययन के लिए जा रहा है। ठीक है, सेकंड है राजा निर्धनाय धनम यच्छति, राजा निर्धनाय धनम यच्छति, तो राजा निर्धन को धन देता है। राजा किसे धन देता है? निर्धन को। ठीक है, थर्ड है महिला जलाय कूपम गच्छति, महिला पानी के लिए कुएं पर जाती है। तो महिला जो है किसके लिए जाती है? पानी के लिए। ठीक है, तो ये के लिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो जलाए क्या है यहाँ पर? संप्रदान कारक। फोर्थ नंबर है वीरा देशाय प्राणान त्यजति। ठीक है, तो वीर देश के लिए प्राण त्याग करता है। वीर किसके लिए प्राण त्याग करता है? देश के लिए। तो देश के लिए यानी देशाय यहाँ पे क्या है? संप्रदान कारक है। उसी प्रकार फिफ्थ है वयम पुष्पेभ्या उपवनम यामा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फूलों के लिए बगीचे को जाते हैं। हम किसके लिए जाते हैं बगीचे में?
फूलों के लिए। तो पुष्पेभ्य यहाँ पर क्या होगा आपका संप्रदान कारक होगा। तो इस प्रकार करण कारक में हमेशा आपको याद रखना है कि उसमें के द्वारा और से का प्रयोग होता है, ठीक है। उसी प्रकार संप्रदान कारक में आपको याद रखना है कि के लिए का प्रयोग होता है, किसके लिए किया जाता है उस कार्य को वहां पे दिखाया जाता है। तो प्रमुख क्या होता है, बीच में जो आता है वही प्रमुख होता है, यानी अध्यनाय, निर्धनाय, ठीक है, जलाय, देशाय, पुष्पेभ्य। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपादान कारक, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है वृक्षात फलानी पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते। तो अपादान में क्या होता है, अलग करने की भावना आती है इसमें। तो यहाँ से वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, वृक्ष से पत्ते यानी कि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, वृक्षात फलानी पतंती यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, नीचे की ओर गिरते हैं, यानी अलग हो रहा है दोनों में। तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे से का प्रयोग होता है, करण में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन करण में दोनों चीज़ अलग है। करण और अपादान में हमेशा आपको एक चीज़ याद रखना है कि अपादान में अलग होता है, कोई भी चीज़ एक दूसरे से विभक्त होता है, ठीक है, लेकिन उस करण कारक में ऐसा नहीं होता है, वह दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उसके माध्यम से काम होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग होता है, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल है लताया पुष्पाणी पतंती, लताया यानी बेल, बेल से फूल गिरते हैं यानी वो टूटकर अलग हो रहे हैं, ठीक है, ठीक। अस्वात देवा पतती, घोड़े से देव गिरता है यानी गिरने का यानी अलग होने का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वृक्षात, लताया, अस्वात ये सब क्या है, अपादान कारक हैं, ठीक। उसी प्रकार फोर्थ नंबर देखते हैं मेघात जलम पतती, मेघात यानी बादल, बादल से पानी गिरता है, ठीक है, बादल से पानी यानी ऊपर से जब कोई चीज़ नीचे की ओर गिरती है तो वह क्या होता है, गिरना ही होता है, ठीक है, यानी अलग होना ही होता है। उसी प्रकार फिफ्थ होगा बाला सर्पात बिभेति, बालक सांप से डरता है, ठीक है, बालक किससे डरता है, सांप से, उसे भय लग रहा है, ठीक है। तो हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें अलग होने का यानी कोई भी चीज़ एक से विभक्त हो रही है, वो टूट कर गिर रही है या फिर दोनों में अलग हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं संबंध कारक, यम मम लेखनी अस्ति, यह मेरा कलम है, यम मम लेखनी अस्ति मतलब यह मेरा कलम है, ठीक है, दोनों में क्या है, संबंध हो रहा है यहाँ पे, यह मेरा, तो यहाँ पे किसका संबंध हो रहा है, यह और मेरा, मतलब कि यह चीज़ मेरी है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका संबंध हो रहा है, अपने से, स्वयं से संबंध हो रहा है। उसी प्रकार सेकंड है श्री रामस्य पत्नी सीता आसीत, श्री राम की पत्नी क्या कौन थी, सीता थी, ठीक है। तो दोनों में संबंध है, श्री राम और सीता में, ठीक है, दोनों क्या है, पति पत्नी है। उसी प्रकार थर्ड है इदम तव भवनम अस्ति, यह तुम्हारा भवन है, इदम तव भवनम अस्ति मतलब यह क्या है, तुम्हारा भवन है। तो यह स्वयं का उससे क्या है, कनेक्शन है, ठीक है, संबंध है दोनों में। उसी प्रकार अस्माकम ग्रामा विशाला अस्ति, हमारा गांव क्या है, विशाल, विशाल यानी होता है बड़ा, ठीक है। तो अस्माकम यानी कि वहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, स्वयं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या है, गांव और जो इंसान बता रहा है उन दोनों में क्या है, संबंध है, ठीक है, इसलिए वह कह रहा है कि हमारा गांव विशाल है। फिफ्थ है दशरथस्य चत्वारा पुत्रा आसन, दशरथ के 4 पुत्र थे, तो दोनों में पुत्र और पिता में क्या है, संबंध है, इसलिए वो क्या बताया गया है कि दशरथ के 4 पुत्र थे। तो इसमें संबंध कारक में मम, श्री रामस्य, तव, अस्माकम, दशरथस्य ये सब क्या है, संबंध कारक में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित को शुद्ध करें। अहम, पहला है अहम ग्रामम आगच्छामि, मैं गांव को जाता हूँ, आता हूँ, मैं गांव को आता हूँ, ठीक है। तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है, को कैसे होगा, मैं अहम ग्रामात आगच्छामि, मैं गांव से आता हूँ, ठीक है। सेकेंड है महिला कूपेन जलम आनयति, महिला कुएं में जल लाती है, ठीक है, तो ये गलत है, महिला कूपात जलम आनयति, महिला कुएं से जल लाती है, ठीक है। ग है गंगा हिमालयान प्रभवती, गंगा हिमालय में प्रभावित होती है, ठीक है। तो गंगा हिमालयात, गंगा हिमालय से प्रभावित होती है। शिवम नमः यानी शिवाय नमः, बाला सिंहम बिभेति, बालक जो है वह सिंह से डरता है, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बालक सिंहम बिभेति, बालक सिंह को डरता है, तो बालक सिंहात यानी बालक सिंह से डरता है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरो,
तो यहाँ पे आपका मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, आपको यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे ब्रैकेट में 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो ग्रामम परिता वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर क्या है, वृक्ष हैं। सीता रामेण सह वनम अगच्छत, सीता राम के साथ वन को जाती है। इंद्राय स्वाहा, इंद्र की स्वाहा, ठीक है। धनम विना सुखम नास्ति, धन के बिना सुख नहीं। देवा ग्रामम आयति, देव गांव को आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने कारक प्रकरण को पूरा कर लिया है, ठीक है। थैंक यू।